चैप्टर का क्या नाम है? थ्योरी ऑफ डिमांड। ऑलरेडी हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, बुक के अकॉर्डिंग 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं और मेरे अकॉर्डिंग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले दोनों चैप्टर में 2-2 चैप्टर की कवरेज कराई है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। वो एक मेरा तरीका है चीजों को समेटने का कि कैसे हमें उन्हें अलाइन करना है, कैसे उन्हें लेके चलना है। ठीक है बच्चों, अभी अगर हम बात करें थर्ड चैप्टर की, तो थर्ड चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम 2 चैप्टर कौन कौन से पढ़ चुके हैं, अगर आप नाम बता पाओ तो। इतनी छोटी सी, आज तक कुछ मांगा नहीं है मैंने आपसे, ठीक है ना, बस यही मांग रहा हूं कि ये बता दो कि शुरू के जो 2 चैप्टर हमने पढ़े उनका नाम क्या है? इकोनॉमी एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम्स, और दूसरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जहां पे हम फर्स्ट चैप्टर में सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ के आए, इकोनॉमी पढ़ के आए, सेंट्रल प्रॉब्लम के कॉजेज हम पढ़ के आए, माइक्रो मैक्रो का हम डिफरेंस पढ़ के आए, और हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा है, पीपीसी हमने पढ़ा है, उसका स्लोप कैसा होता है, उसकी नेचर कैसी होती है, उसके एक्सेप्शंस, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी तो पीपीसी में क्या चेंजेस आएंगे, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट का पीपीसी पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ये सारी चीजें हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है, और फर्स्ट चैप्टर प्योर प्योर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से था? प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हमने कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ा बच्चों सेकंड चैप्टर में, और जहां पे हमने कार्डिनल अप्रोच की बात की और ऑर्डिनल अप्रोच की बात की। कार्डिनल अप्रोच अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है और ऑर्डिनल अप्रोच प्रोफेसर हिक्स एंड एलन ने दिया है। कार्डिनल को क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं, जबकि ऑर्डिनल को इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी बोलते हैं। और बड़े सारे दोनों ही कॉन्सेप्ट के अंदर बड़े सारे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े कि जी यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी कितने टाइप की होती है, टीयू होती है, एमयू होती है, फिर एमयू कितने टाइप की होती है, लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है टीयू के बीच में और एमयू के बीच में, और फिर इन केस ऑफ वन कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकलेगा, इन केस ऑफ 2 और मोर देन 2 कमोडिटीज कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकलेगा, कार्डिनल की क्या आपकी लिमिटेशंस है, तो वो सारी चीजें हमने देखी। फिर हम इधर आ गए थे ऑर्डिनल में। ऑर्डिनल में इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस सेट क्या होता है, बजट लाइन क्या होती है, स्लोप ऑफ बजट लाइन, एमआरएस क्या होता है, चेंज इन बजट लाइन, ठीक है ना, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, और फाइनली हम ऐसे करते 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 लास्ट टॉपिक हमने कवर अप किया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। लास्ट क्लास में मैंने आपको वो कंप्लीट कराया था, और हम चलते 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 चलते, है ना, आराम आराम से छुक 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 चलते चलते थर्ड चैप्टर पे आ गए, और थर्ड चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है बच्चों। अच्छा, क्या आपको कभी ऐसा ताज्जुब हुआ है कि दिल्ली के अंदर लैंड के रेट इतने हाई क्यों हैं, दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, जबकि अगर आप राजस्थान के किसी एक रिमोट एरिया की बात करो या किसी बिहार के एक रिमोट एरिया की बात करो, वहां पे लैंड के उतने ज्यादा रेट क्यों नहीं है? क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों? हाँ जी, इधर से कोई भी बताएगा? क्या चीज? बड़ी बड़ी सिटी है, तो उससे क्या होता है बड़ी बड़ी सिटी से? हर एक चीज एक्सेस, चीजों का एक्सेस पास में है वहां पे, जैसे आप बोल रहे हो कि मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पास में है। अच्छा जी, हाँ जी, क्या वहां पे लैंड कम है? वेरी गुड, यहाँ से एक पॉइंट निकल के आएगा वहां, एज कंपेयर टू डिमांड, एज कंपेयर टू डिमांड वहां पे सप्लाई क्या है, यानी कि मैं कहीं ना कहीं ये बोल सकता हूँ स्कार्सिटी है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी स्कार्सिटी, कि लैंड की क्या है? स्कार्सिटी है। जितनी उसकी डिमांड है, जितनी उसकी, उसके हिसाब से वो अवेलेबल नहीं है। और लोग सारे, क्योंकि जैसे कि बताया अब यहाँ पे डॉट अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो तुमने बोला कि जी वहां पे क्या है, अवेलेबिलिटी कम है लेकिन डिमांड ज्यादा है। आपने बोला सारी चीजें वहां पे एक्सेसिबल है, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, और अगर किसी को बिजनेस करना है ना, तो वो जो बिजनेस करेगा उसके लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है, रादर देन कि किसी एक राजस्थान के एक रिमोट एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, जयपुर की बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई रिमोट एरिया है, या कोई आप बिहार में चले जाओ, क्योंकि वहां पे उतनी फैसिलिटीज नहीं है। सारी बात अगर हम सम अप करें तो
मल्टीपल पॉइंट्स को, डॉट्स को कनेक्ट करे तो बात आती है बच्चों डिमांड की। किसकी आती है? और इस चैप्टर में हमें यही समझना है कि डिमांड क्या होती है। सबसे पहले तो यही समझना है, उसके बाद आगे की हम पूरी बिल्डिंग बनाएंगे। लेकिन बच्चों कई बार मैंने ऐसे देखा है, कई बार क्या बहुत बार ऐसा देखा है कि बच्चे 11th पढ़ जाते हैं, 12th पढ़ जाते हैं और उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स में आ जाते हैं या उनकी ग्रेजुएशन भी हो जाती है, पोस्ट ग्रेजुएशन में होते हैं वो, और उनको कभी एट रैंडम ये पूछ लिया जाए ना कि डिमांड क्या होती है, तो डिमांड नहीं एक्सप्लेन कर पाते कि डिमांड क्या होती है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं बच्चों जस्ट एज अ इनपुट कि डिमांड क्या होती है, तो आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो मेरे को डिमांड क्या होती है? मांग, खून भरी मांग। हाँ जी, तो कह रहे हैं मांग। ये तो जस्ट इंग्लिश की हिंदी हो गई। कुछ और एक्सप्लेन करना चाहेंगे? मार्केट में कितने लोग उसे लेना चाहते हैं। ये बच्चा कह रहा है कि मार्केट में उसे कितने लोग लेना चाहते हैं, ये क्या है? डिमांड है। क्या सारे बच्चे एग्री करते हैं? डिजायर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिजायर। वेरी गुड। अभी क्या बोला आपने? परचेजिंग पावर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विलिंगनेस होनी चाहिए। अरे ये इतने होशियार कहाँ से हो गए बच्चे, जो एमबीए वाले नहीं बता पा रहे, ये बच्चों को कहाँ से पता चल रहा है? हाँ जी, कल ही सुना था। अच्छा बच्चों, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि किसी चीज को लोग कितना खरीदना चाहते हैं, वो क्या होती है? डिमांड होती है। ये भाई साहब ऐसा बोल रहे हैं। मेरा मन किया अभी कि मैं रोल्स रॉयस खरीदूं, और मैं रोल्स रॉयस के शोरूम में चला गया। मैंने जाकर के बोल दिया भाई साहब ये 5 गाड़ी पैक करवा दो अलग अलग कलर की। मैं खरीदना चाहता हूँ ना, मैं खरीदना चाहता हूँ ना, मैं खरीदना चाहता हूँ ना। हाँ जी, क्या ये डिमांड है या नहीं है? अभी आपने तो बोला क्या होने चाहिए। वेरी गुड। क्या बोल रहे हैं? परचेजिंग पावर। क्या होनी चाहिए? परचेजिंग पावर। अभी वेरी गुड। विलिंगनेस भी होनी चाहिए। एक बच्चा बोल रहा है विलिंगनेस भी होनी चाहिए। मेरे पास परचेजिंग पावर भी है, मान लिया। क्या भी है? परचेजिंग पावर भी है, लेकिन मैं खर्च नहीं करना चाहता हूँ उस पैसे को। तो वो बच्चा बोल रहा है आपकी चाहत चाहत ही रह जाएगी। क्या रह जाएगी? वो कभी डिमांड में कन्वर्ट नहीं होगी। अच्छा मेरे को एक बात का जवाब तो दो आप, क्या सामने वाले सप्लायर ने या सामने वाले सेलर ने जस्ट क्योंकि मैंने बोला 5 गाड़ी पैक कर दो, तो क्या उसके बेसिस पे वो कह रहा है कि भाई साहब अभी तो ऐसे हम ऐसे सप्लाई नहीं करते। बेसिकली क्या होता है कि हम तो कस्टमाइजेशन बेसिस पे उसे क्या करते, तैयार करते, 15 दिन का टाइम दो। तो क्या मेरे इतने कहने से कि भाई साहब 5 गाड़ी पैक कर दो या करवा देना, तो वो जस्ट इस बेसिस पे वो उसे प्रोड्यूस करने का डिसीजन ले लेगा? वो जस्ट इस बेसिस पे क्या ले लेगा? डिसीजन ले लेगा प्रोड्यूस करने का? नहीं, मेरे पास क्या होनी चाहिए? परचेजिंग पावर। क्या होनी चाहिए? परचेजिंग पावर। और साथ में मेरी विलिंगनेस भी होनी चाहिए कि मैं उस परचेजिंग पावर को उस चीज पे खर्च करूं। परचेजिंग पावर है, पैसा बहुत है, अंधा पैसा है, पैसे की टेंशन नहीं है ना, लेकिन मैं खर्च नहीं करना चाहता हूँ। क्या ही नहीं करना चाहता हूँ? खर्च ही नहीं करना चाहता हूँ। तो बताओ क्या डिमांड होगी? क्या डिमांड नहीं होगी। तो बच्चों डिमांड को समझने से पहले हमें छोटे 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 बड़े सारे कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे पहले, ठीक है ना। और वन बाय वन करके हम वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, देन हम किस पे आएंगे? डिमांड पे आएंगे। और फिर डिमांड के रिगार्डिंग, डिमांड के रिलेटेड हम कई सारे 2-3 कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट पढ़ेंगे। और फिर छोटे 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 कॉन्सेप्ट आगे आएंगे, और फिर धीरे धीरे करके इस चैप्टर पे हम ट्रैक पे जब आ जाएंगे तो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी इसमें हम पढ़ेंगे। तो बच्चों ये इस चैप्टर की थोड़ी सी हल्की सी है ना, समझा तो मैं आपको सकता ही नहीं क्योंकि इतनी औकात मेरी है नहीं कि मैं आपको समझा दूं, है ना। फिर भी मैंने आपको थोड़ी सी बताने की कोशिश की है और इस चैप्टर की थोड़ी सी भूमिका बनाई है। अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, क्योंकि आपका तो टाइम वेस्ट ही हो रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है टाइम वेस्ट ही हो रहा होगा आपका। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम अब इसको आगे करते हैं कंटिन्यू, ठीक है ना। टेक्स्ट पढ़ना चालू करता हूं मैं। इंट्रोडक्शन। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई डायमंड्स आर वेरी एक्सपेंसिव और व्हाई डज लैंड इन दिल्ली और मुंबई कमांड वेरी हाई प्राइसेस? वही सवाल जो मैंने आपसे शुरू में पूछा था कि क्या आपको कभी ऐसा सोचा आपने कि डायमंड के इतने ज्यादा रेट क्यों है, या दिल्ली के अंदर इतने ज्यादा रेट क्यों है लैंड के, मुंबई के अंदर इतने ज्यादा रेट क्यों है? वाइल डेजर्ट लैंड इन राजस्थान, जबकि जो डेजर्ट लैंड है कहाँ पे? राजस्थान में, इज ऑफ लो प्राइसेस, उसके प्राइस इतने लो क्यों हैं?
कह रहे द आंसर टू दीज एंड थाउजेंड्स ऑफ सच क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन का और इस तरह के हजारों क्वेश्चन का जो आपको आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा इन द थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और आने वाला जो हमारा एजेंडा है बच्चों, वो अगले लगभग 1.5 महीने तक हम यही पढ़ने वाले हैं कि डिमांड क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है। ये मैं आपको बैक टू बैक 3 चैप्टर कराऊंगा, थियरी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और थियरी ऑफ सप्लाई के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वहां पे है। तो 3 चैप्टर हम ऐसे कवर करने वाले, ठीक है। अब आने वाले 1.5 महीने एक फ्लेवर चलेगा, मतलब अभी तक मैंने आपको इकोनॉमी पढ़ाया, इकोनॉमी एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स वो हमने पढ़ा, वो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट टेस्ट था। फिर हमने अपना टेस्ट क्या किया, शिफ्ट किया, हमने कंज्यूमर के बारे में पढ़ा। अब वापस से हम पढ़ेंगे तो कंज्यूमर के बारे में, लेकिन ये बिल्कुल सेट एक अलग चल रहा है पढ़ हम कंज्यूमर के बारे में रही है, लेकिन जब हम सप्लाई की बात करेंगे तो हम सप्लायर यानी कि प्रोड्यूसर के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल एक ऑल टुगेदर डिफरेंट टेस्ट चल रहा है जो अगले 1.5 महीने तक चलेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन और हजारों क्वेश्चन का आपको जो आंसर मिलेगा वो थ्योरी ऑफ डिमांड और सप्लाई में मिलेगा कि जी वहां पे रेट ज्यादा क्यों होते हैं। हालांकि कुछ बच्चों ने अभी बताया कि चीजें एक्सेसिबल होती है, ठीक है ना, दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर आपने बताया कि उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, कम है इन कंपैरिजन टू उसकी डिमांड। फिर मैंने हल्का सा डिमांड के बारे में आपको पूछा और आज हमें वही क्या करना है, डिस्कस करना है। और बच्चों आगे बोल रहे हैं टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, इसको समझने के लिए, डिमांड को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टू कॉन्सेप्ट। हमें क्या करना होगा, 2 कॉन्सेप्ट को समझना होगा, विच आर एज फॉलोज। पहला डिजायर और दूसरा वांट। डिजायर क्या होती है बच्चों, डिजायर, डिजायर होती है मेरी चाहत। क्या होती है, ये तो है इंग्लिश की हिंदी, क्या है, इंग्लिश की हिंदी। अब इकोनॉमिक्स में डिजायर को कैसे क्या करेंगे हम एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा सुनो। अगर मैं कोई चीज को चाहता हूं, अगर मैं कोई चीज को, काश, मैं, मेरी चाहत ऐसे है कि काश वो मेरे पास होती। हाँ जी, अच्छा किया, थैंक यू वेरी मच, आपने थोड़ी हेल्प कर दी। ये बच्चे तो कुछ भी सोचने लगे हैं। काश वो मेरे पास होती, बच्चा कह रहा है रोल्स रॉयस, तो ये मेरी क्या है, चाहत है। क्या है, ओनली विश टू हैव अ कॉमोडिटी, ओनली विश, ये बस मेरी जस्ट ये क्या है, विश है, ओनली विश टू हैव अ कॉमोडिटी, किसी चीज की चाहत होना, विश होना कि काश मेरे पास ये होती। अब मान लिया एक बच्चा वो ओला लेके जा रहा था, है ना, मुझे लगा यार ये सही है ना, हाँ, अपने पास तो वो है जिसमें वो डलवाना पड़ता है पेट्रोल, है ना, ये सही है, इसको चार्ज करो और पेट्रोल डलाने की क्या नहीं है, इसमें झंझट ही नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे मन में अचानक से ऐसे आया कि काश मेरे पास ये होती, ओला होती, कौन होती, ओला, ठीक है ना, मेरे पास ये होती। तो क्या मैं इसे डिमांड मान लूं, सामने वाले को किसी ने भी इसे डिमांड मान लेनी चाहिए, नहीं, ये जस्ट मेरी क्या है, विश है। क्या है, ओनली विश टू हैव अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज, बोलो, इज कॉल्ड एज डिजायर। वो मेरी क्या होती है, डिजायर होती है। ये बच्चे को देखना, ये भी तो अपने मन में सोच रहा है ऐसे करके, काश मेरे पास वो होती। अरे ऊपर इसके सपनों में आ रही है ना ये कार, कौन सी है, जैगुआर है क्या, हाँ जी, कि काश मेरे पास वो होती। ये भी तो सोच रहा है, ये डिमांड तो नहीं है ना, ये क्या है, ये क्या है, डिजायर। एक बार पढ़ना, डिजायर मीन्स ओनली विश टू हैव अ कॉमोडिटी, किसी कॉमोडिटी के लिए मेरी चाहत जो होती है वो क्या होती है, डिजायर होती है। एग्जाम्पल पढ़ना, जैसे हम गरीबों की क्या है, हाँ, हम गरीबों की चाहत ये है कि जी काश हमारे पास रोल्स रॉयस होती या जैगुआर होती, तो वैसा डिजायर ऑफ अ पुअर पर्सन फॉर अ कार जैगुआर विथ जस्ट ₹100 इन हिज पॉकेट, पॉकेट में कितने ही है, 200 ही रुपए है, चलो कोई बात नहीं। तो ये जस्ट क्या है, डिजायर है, क्या है, डिजायर।
डिजायर ऑफ अ पुअर पर्सन फॉर अ कार जैगुआर विद जस्ट रुपीज, अच्छा इसने कितना लिखा है, 1000 लिखा है, मेरे को 100 दिखा था। हाँ अरे भैया से बुद्धि चकरा गई आपकी। हाँ जी, with rupees 100 in his pocket, so this desire will remain just wishful thinking। तो ये जो मेरी जो डिजायर है ना, ये जस्ट मेरी क्या रहेगी, ये जो काश है ना, ये काश ही रहेगा। yes or no? हाँ बोलो ना। लेकिन अब हुआ यूं कि मैंने कभी जिंदगी में एक लॉटरी का टिकट खरीदा था। क्या खरीदा था, लॉटरी का टिकट खरीदा था, और मेरी लॉटरी लग गई। क्या लग गई, और अब मेरे पास कोई तो एक एक्स अमाउंट आ गई, 5 करोड़ रुपए आ गए। कितने आ गए, 5 करोड़ रुपए आ गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बच्चों कि क्या ये जो मेरी विश थी, क्या ये विश ही रहेगी अब? नहीं, नहीं विश तो थी, लेकिन पहले तो विश विश ही थी केवल, है ना, वो केवल विशफुल थिंकिंग थी। लेकिन अब सपोर्ट हो गया ना, बैकिंग हो गई ना किसी चीज की। किस चीज की बैकिंग हुई, किसकी, परचेजिंग पावर की। किसकी, परचेजिंग पावर की। एक बार देखना बच्चों, वांट के अंदर क्या लिखा हुआ है, वांट इज दैट डिजायर। वांट वो डिजायर होती है विच इज बैक्ड बाय द एबिलिटी, जिस बैक बाय द मतलब जिसमें सपोर्ट रहता है, किसका, एबिलिटी का। एबिलिटी मतलब विटामिन एम का, एबिलिटी मतलब विटामिन एम। जैसे नो मनी भाई, यानी कि परचेजिंग पावर। वांट वो डिजायर है जिसमें एबिलिटी होती है, जिसमें सपोर्ट किसका होता है, एबिलिटी का, परचेजिंग पावर का। एंड विलिंगनेस टू सेटिस्फाई, मेरे पास पैसा भी है और मैं उस पैसे को उस चीज पे खर्च भी करना चाहता हूं। बच्चों अगर वो आपकी डिजायर के अंदर दो चीज ऐड हो जाएगी, एक तो परचेजिंग पावर और दूसरा विलिंगनेस टू सेटिस्फाई इट, विलिंगनेस टू सेटिस्फाई इट। तो ये जो मेरी डिजायर है ना, डिजायर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वांट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वांट में। बच्चों में एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, विच वन इज द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, डिजायर और वांट? वांट इज द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट मतलब जिसमें ज्यादा चीजें है। ज्यादा चीजें किसमें है, डिजायर इज इक्वल टू ओनली विश। से यस और नो? हाँ बोलो ना। अच्छा, और जो वांट है, वांट में क्या आएगा, सही सही बता ना। एक तो विश होगा, क्या होगा, विश होगा, प्लस परचेजिंग पावर, और प्लस विलिंगनेस। से यस और नो? हाँ बोलो। तो अब बताओ मेरे को, कौन ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, किसका स्कोप वाइडर है, वांट का, और किसका स्कोप नैरो है, डिजायर का। किसका, डिजायर का। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बच्चों, मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ मेरे को अप्रूवल देना आप कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। all wants all wants are desire, all wants are desire, but all desires are not wants। is it correct or not? क्या बोला मैंने, all wants are, why? because want के अंदर क्या है, wish है, क्या है, but all desires are not want। वो want नहीं है, क्योंकि want होने के लिए क्या चाहिए अपने को, परचेजिंग पावर चाहिए, और साथ में विलिंगनेस, यानी कि मेरी इच्छा भी होनी चाहिए। बेटा केवल परचेजिंग पावर होने से कुछ नहीं होता। ऐसे तो बहुत लोग हैं, ऐसे तो बहुत लोग हैं ना जिनके पास अंधा पैसा है, ठीक है ना, और उनकी इच्छा भी है कोई चीज को लेने की, लेकिन कभी वो पैसा खर्च करना नहीं चाहते, तो वो डिमांड नहीं बनेगी अभी। मतलब वो डिमांड तो छोड़ ही दो, अभी तो वांट ही नहीं है, क्या ही नहीं है, डिमांड तो आगे चल करके आएगी। इतनी बात समझ में आती है आपको? देखना एक बार, वांट इज दैट डिजायर, वांट वो डिजायर है, यानी कि वांट के अंदर विश भी रहेगी, क्या रहेगी, क्योंकि वो बोल रहा है कि वांट इज दैट डिजायर विच इज बैक्ड बाय द एबिलिटी, जिसमें क्या होती है, एबिलिटी होती है, यानी कि परचेजिंग पावर होती है, एंड विलिंगनेस टू सेटिस्फाई इट। और मैं उस अपनी जो विश है उसको क्या भी करना चाहता हूँ, सेटिस्फाई भी करना चाहता हूँ।
एवरी डिजायर इज नॉट अ वांट, हर एक डिजायर क्या नहीं होती, अभी यही तो पूछा मैंने आपको, हर एक डिजायर वांट नहीं होती, बट एवरी वांट इज अ डिजायर, लेकिन हर एक वांट क्या होती है, डिजायर होती है, ठीक है ना। वांट इज द एक्सटेंशन ऑफ डिजायर, वांट क्या होती है, एक्सटेंशन होता है किसका, डिजायर के अंदर में अगर दो चीजें और ऐड ऑन कर दूं तो क्या बन जाएगी, वांट। तो ये वही तो बोला, वांट इज द एक्सटेंशन, मतलब उसको एक्सटेंड करना, बढ़ाना, आगे बढ़ाना। मैं डिजायर के अंदर क्या ऐड करूं कि जो वांट बन जाए, उसमें उसमें क्या एक्सटेंड करूं, उसमें क्या ऐड ऑन करूं उसमें, एक तो परचेजिंग पावर और दूसरा विलिंगनेस, तो क्या बन जाएगी, वांट बन जाएगी। यानी कि किसको आगे बढ़ाऊंगा मैं, डिजायर को आगे बढ़ाऊंगा तो क्या निकल के आएगी, वांट निकल के आएगी। और मेरे को वो बढ़ाएंगे कैसे हम, उसमें क्या चीज ऐड ऑन करनी पड़ेगी अपने को, दो चीज ऐड ऑन करनी पड़ेगी, एक तो पीपी, बोले तो परचेजिंग पावर प्लस विलिंगनेस, यस और नो। एग्जांपल देखना एक बार, फॉर एग्जांपल इफ इन द प्रीवियस एग्जांपल द पुअर पर्सन विंस अ लॉटरी, अब गरीबों की अगर लॉटरी लग जाए ऑफ ₹1 करोड़ एंड इज विलिंग टू स्पेंड इट, ठीक है ना, और वो उसे क्या भी करना चाहता है, ₹1 करोड़ को खर्च करना चाहता है, किस पे, ऑन द कार जैक। कहीं ऐसा भी तो हो सकता है, मन भी तो बदल सकता है भाई, अभी परचेजिंग पावर आ गई, अरे नहीं नहीं काहे खर्च करना है इस पे, ठीक है ना, बेफालतू की बातें है ये तो लोहे का डब्बा ही तो है, ₹1 करोड़ काहे खर्च करने, इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, मन बदलते देर तो नहीं लगती ना। तो वैसा तो कह रहे हैं कि अगर हम उसे खर्च भी करना चाहते हैं उस पैसे को, ₹1 करोड़ को जैगुआर पे, देन हिज डिजायर फॉर द कार विल नाउ बी टर्म्ड एज वांट, तो अब वो केवल उसकी डिजायर डिजायर नहीं रहेगी, अब वो डिजायर क्या बन जाएगी, वांट बन जाएगी। अब भाई साहब फिर गए जैगुआर के शोरूम में या रोल्स रॉयस के शोरूम में, भाई साहब ये गाड़ी चाहिए थी, कह रहे पैसे दिखाओ पहले, अरे तेरे भाई के पास बहुत पैसा है, ये पकड़ ले, ठीक है ना। अब वो कुछ थोड़ा इज्जत देगा नहीं देगा, जब कह रहे थे 5 गाड़ी पैक कर दो, ऐसे कोई ना होता 5 गाड़ी है, बाहर बाहर पहुंचाओ इसे, समझा क्या, हाँ बोलो। अच्छा, आपको डिजायर समझ में आ चुकी है, वांट समझ में आ चुकी है। अब वांट के अंदर हमें ना कुछ चीज ऐड ऑन करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, तो डिमांड बन जाएगी, क्या बन जाएगी, डिमांड बन जाएगी। अब ध्यान से देखना बच्चों, एक एक वर्ड को क्रैक करेंगे, और आज मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको केवल क्या ही समझा पाऊं, डिमांड समझा पाऊं, ठीक है ना, क्योंकि टाइम भी हमारा हो ही जाएगा तब तक, ज्यादा नहीं है मेरे पास, 12 मिनट मुश्किल से 10 मिनट, तो मेरे को डिमांड अगर मैं समझा पाया उसमें आज ही की क्लास में, तो मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट होगा कि हाँ मैंने आपको डिमांड समझा दी है, ठीक है। सुनो जी, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, डिमांड क्या होती है, क्वांटिटी होती है किसकी, कमोडिटी की, कमोडिटी का मतलब गुड्स और सर्विसेज, डिमांड क्या होती है, क्वांटिटी। अभी तक ध्यान से सुनना बच्चों, जब मैं डिजायर की बात कर रहा था और जब मैं वांट की बात कर रहा था, तो वहां पे क्वांटिटी शब्द कहीं पे भी नहीं आया, तो एक एडिशनल वर्ड आया इसमें कि डिमांड वो क्वांटिटी होती है, डिमांड वो क्वांटिटी होती है। जैसे मैंने उस एग्जांपल में थोड़ा सा बोला था ना, आपको हल्का सा हिंट दिया था कि मैं जाके बोल रहा था कि ये 5 गाड़ी पैक कर दो, ठीक है ना, क्वांटिटी आ रही है ना, भाई साहब 2 गाड़ी चाहिए, एक ये वाले मॉडल की, एक ये वाले मॉडल की, है ना, तो क्वांटिटी, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, एक कमोडिटी की जो क्वांटिटी होती है, यानी कि गुड्स और सर्विसेज की जो क्वांटिटी होती है, दैट द कंज्यूमर आर विलिंग, कंज्यूमर आर विलिंग, जिसे कंज्यूमर्स क्या करना चाहते हैं, जिसे कंज्यूमर खरीदना चाहते हैं, चाहते हैं, चाहते हैं, इससे क्या समझ में आता है आपको, चाहत, 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 और चाहत केवल कहां पे थी, विश, विश मतलब डिजायर। तो ये जो शब्द है कौन, विलिंग, ये विलिंग शब्द किसको रिप्रेजेंट करता है, डिजायर को, किसको, डिजायर को। एंड एबल टू परचेज, एंड एबल टू परचेज, और वो उसे खरीदने के लायक भी है, यानी कि परचेजिंग पावर, खरीदने के लायक कब बनेगा, जब उसके पास क्या आएगी, परचेजिंग पावर, विटामिन एम आएगा, यस और नो। अच्छा, अगर मैं दोनों को मिलाकर के बोलूं, दोनों को मिलाकर के बोलूं बच्चों, तो क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा, वांट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वांट बन जाएगा। तुम बोलोगे भैया यहाँ पे वो तो है ही नहीं, विलिंगनेस टू सेटिस्फाई तो है ही नहीं यहाँ पे, बच्चों वो डीम्ड है, डीम्ड का मतलब समझते हो आप,
कि अगर वो नहीं भी लिखा है ना तो उसका मतलब है कि ना लिखने के बावजूद भी कि वो है, कि मैं उसके ऊपर खर्च करना चाहता हूं, ऐसा पहले ही मान के चलेंगे, अजम्पशन है, क्या है, भले यहाँ पे ना लिखा हो। वापस से डिमांड क्या होती है, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, कि एक कमोडिटी की यानी कि गुड्स और सर्विसेज की कितनी क्वांटिटी दैट द कंज्यूमर आर विलिंग, जो कंज्यूमर खरीदनी है, अभी खरीदना चाहता है और खरीदने के लायक है, एट वेरियस प्राइसेस। प्राइस की बात ऊपर नहीं करी थी हमने, लेकिन यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे कितने वर्ड एडिशनल आए, एक तो क्वांटिटी और दूसरा प्राइस, और एक चीज और निकल के आ रही है बच्चों, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड के अंदर। वो टाइम पीरियड जो हो सकता है वो कितना भी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकते हैं, 1 महीना भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकते हैं, 6 महीने भी हो सकते हैं, 1 साल भी हो सकता है। ठीक है, वापस से मैं आपको वन बाय वन बताता हूं। डिमांड वो क्वांटिटी होती है, डिमांड वो क्वांटिटी होती है जो एक कंज्यूमर क्या करना चाहता है, जो एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है। ठीक है ना, जो एक कंज्यूमर खरीदा नहीं है अभी, खरीदना चाहता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और हमेशा वो डिमांड को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, चलो आपने तो फिर भी सही बताया, थोड़ा थोड़ा सही बताया था आपने, लेकिन कई सारे बच्चे तो ऐसे बोलते हैं कि डिमांड इज इक्वल टू परचेजिंग। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या डिमांड इज इक्वल टू परचेजिंग के इक्वल होगा, कि जो डिमांड होती है वो खरीदी के इक्वल होती है? अरे खरीदी में तो खरीद लिया ना, लेकिन यहाँ पे तो हम क्या बोल रहे हैं, अभी खरीदा नहीं है, खरीदना चाहता है। ठीक है ना, डिमांड वो क्वांटिटी होती है एक कमोडिटी की जो कंज्यूमर खरीदना चाहता है और खरीदने के लायक है, खरीदने के लायक है, अलग अलग प्राइस पर, अलग अलग प्राइस पर, एक टाइम पीरियड के अंदर। बच्चों वन बाय वन तो देखो ऐसे ऐसे मैंने आपको क्रैक कर दी छोटे छोटे वर्ड, लेकिन इकोनॉमिक्स में एक खास बात ये होती है, इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन होती है ना, जब हम उसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश में ऐसे पढ़ते हैं जैसे नॉर्मली पढ़ ही रहे हम, कि डिमांड रेफर्स टू ऐसे ऐसे करके वो ब्ला 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 वगैरह वगैरह। समझ में आ रही है बच्चों बात? लेकिन इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की खास बात ये होती है कि जब हम उन्हें हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना, या आपकी नॉन लैंग्वेज में, एक फैमिलियर लैंग्वेज में हम उसे क्या कर रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। और वो फैमिलियर लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी की बात कर रहा हूँ। जब हम उसे हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की खास बात ये होती है कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन उल्टी पढ़ी जाती है हिंदी में। कैसे पढ़ी जाती है? उल्टी। ठीक है ना, जैसे उर्दू होती है ना, उर्दू उर्दू ऊपर से नहीं पढ़ी जाती ना, कहां से पढ़ी जाती है? नीचे से पढ़ी जाती है ना, ऐसे उल्टा पढ़ी जाती है ना, नहीं पढ़ी जाती है। और कैसे पढ़ते हैं? सीधा ऐसे पढ़ते हैं, इधर से ऐसे पढ़ते हैं ना, ऐसे। हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि इधर से ऐसे पढ़ते हैं। क्या अब ये तो पता नहीं मुझे, लिखते कैसे, लिखते कैसे? लिखते भी ऐसे, इधर से पीछे से ऐसे लिखते हैं, पीछे से इधर आ लिखते हैं। नहीं नहीं भाई, सबका अपना तरीका है, वो अपना। नहीं हंसने की क्या बात है, नालायक। हाँ जी, सुनो अभी ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। डिमांड की डेफिनेशन, एक टाइम पीरियड के अंदर, एक टाइम पीरियड के, जल्दी बोलो, एक्शन करो ऐसे, एक टाइम पीरियड के, ऐसे करो ना, एक टाइम पीरियड के, हाथ नहीं उठ रहे अभी तक, एक टाइम पीरियड के एक्शन। और कैसे करते हैं एक्शन? के ऐसे आंखों से करते हैं एक्शन। एक टाइम पीरियड के अंदर, ये कहां पे लिखा हुआ है? सबसे बाद में लिखा हुआ है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग प्राइस पर, एक टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग प्राइस पर एक कस्टमर गुड्स और सर्विसेज की कितनी कितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहता है और परचेज करने के लायक है, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड। उसे क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं। नहीं समझेगा आपको? एक टाइम पीरियड के अंदर, अगर मैं बात करूं किससे बच्चों, वांट से डिमांड पे आने की अगर मैं बात करूं, तो कितने ऐसे शब्द है जो वांट के अंदर नहीं थे, डिमांड के अंदर है? कितने? एक तो क्वांटिटी, दूसरा एक प्राइस, और तीसरा एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये तीन शब्द किसके अंदर नहीं थे? किसके अंदर नहीं थे? वांट के अंदर नहीं थे। अगर मैं यहाँ पे लिखूं बच्चों, मैं ऐसे लिख सकता हूं, डिमांड इज इक्वल टू वांट प्लस, वांट प्लस, जल्दी बोलो, पहला शब्द अभी तो बोला था आपने, क्वांटिटी, क्वांटिटी
प्लस वेरियस प्राइसेस प्लस गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यस और नो? ऐसे करके बच्चों डिमांड की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, सबसे छोटा कॉन्सेप्ट कौन है? उससे बड़ा और उससे भी बड़ा। क्या मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं? ये तो विश है, ठीक है। ये आ गई आपकी यहाँ पे परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर प्लस विलिंगनेस। इसको क्या दूं? आउटर सर्कल को क्या नाम दूं मैं? बोलो, इस सर्कल को क्या नाम दूं? वांट। ये है अपनी वांट। और अगर मैं एक सर्कल और बनाऊं, इस सर्कल को मैं डिमांड कब बोलूंगा? जब इसमें, वेरी गुड, जब एक तो क्वांटिटी आ जाएगी प्लस प्राइसेस आ जाएंगे प्लस टाइम आ जाएगा। यस और नो? बोलो, क्लियर है आपको? वापस से सारे बच्चे एक्शन करके बताएंगे। एक बार मैं आपको टेबल भी बना के बता दूं क्या? मान लिया बच्चों, ये प्राइस है, एक साल के अंदर प्राइसेस बता रहा हूं कि किसी गुड्स के प्राइस कैसे कैसे चेंज हुए। टमाटर की बात करते हैं, करंट में एग्जांपल टमाटर का लेते हैं। ये तो प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। और ये है प्राइसेस। टमाटर का प्राइस था 5 रुपए किलो पहले। कितना था? लोग कितना ले रहे थे? 10-10 किलो लेके जा रहे थे। कितना लेके जा रहे थे? 10 किलो लेके जा रहे थे। फिर टमाटर का प्राइस हुआ 10, तो लोगों ने 6 किलो परचेज करना शुरू कर दिया। कितना शुरू कर दिया? 6 किलो परचेज करना शुरू कर दिया। फिर टमाटर का प्राइस हुआ सीधा 10 से 50। कितना हुआ? 50। तो लोगों ने कितना लेना शुरू कर दिया? 2 किलो, ठीक है ना। फिर 50 से हुआ आपका 150। कितना हुआ? 150। 150 में 1 ही किलो ले रहे थे। फिर हो गया 150 से 300। कितना हुआ? 300। और फिर ये कितना ही ले रहे हैं? 0.5 kg। ये जो मान लिया, ये जो प्राइसेस मैंने लिखी है, ये जो चेंज हुए हैं बच्चों प्राइस, ये 1 महीने का टाइम पीरियड लिया है मैंने। कितना लिया है? 1 महीने का। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, एक टाइम पीरियड के अंदर, ये टाइम पीरियड कितना लिया मैंने? 1 मंथ। ये कितना भी हो सकता है, क्वार्टर भी हो सकता है, ये हाफ ईयरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है। वो तो जितने भी टाइम की मैं स्टडी कर रहा हूँ उतने प्राइस लूंगा मैं 1 महीने की स्टडी कर रहा हूँ। तो एक टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग प्राइस पर, अलग अलग प्राइस पर कंज्यूमर कितनी कितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहता है और परचेज करने के लायक है। हाँ जी, एक सारे बच्चे करो, एक टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग प्राइस पर कंज्यूमर कितनी कितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहता है और परचेज करने के लायक है। इसको बोलते हैं डिमांड। क्या बोलते हैं? वापस से आप समझाओ मेरे को समझ में नहीं, मैं भूल गया। हाँ जी, डिमांड। एक टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग प्राइस पर कस्टमर कितनी कितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहता है और परचेज करने के लायक है। इसको बोलते हैं डिमांड। समझा क्या आपको? जब हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों, तो हिंदी में उल्टा बोल रहे हैं। तुम देख लो, एक टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग प्राइस पर कस्टमर कितनी कितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहता है और परचेज करने के लायक है। इसको बोलते हैं डिमांड। और जब इंग्लिश में बोलेंगे हम, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग and able to purchase at different prices during a given period of time। और आगे क्या लिखा है? डिमांड इज द एक्सटेंशन ऑफ वांट। डिमांड किसका एक्सटेंशन है? यानी कि वांट में 3 चीजें और जोड़ दो तो क्या निकल के आएगी? डिमांड निकल करके आएगी। से यस और नो? बाकी बच्चों कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।